दोस्तों, लगातार डॉलर की प्रति इंडिया रुपया गिरता जा रहा था, लेकिन अब भारत के साथ बड़े बड़े देशों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह अपना भारत के साथ व्यापार जब भी करेंगे तो इंडियन रुपीस में ही करेंगे। और इसी बीच जब पाकिस्तान में भी इंडियन करेंसी चलने जा रही है, पाकिस्तान एक तरफ पीओके से तो हाथ धोने ही वाला है, लेकिन इन सब के बीच खोखला पाकिस्तान अब इंडियन करेंसी को अडॉप्ट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान, जो कि पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, उसने पहले तो सोचा कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन को तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वह अपना रंग बदलता है। फिर चाहे वह भारत के साथ उसका रंग बदलना हो या फिर श्रीलंका को कंगाल बनाने में उसका रंग बदलना हो, सब में चीन माहिर है। और इस वजह से पाकिस्तान को भी कंगाल बनाने वाले चीन ने अब पाकिस्तान से छुटकारा पा लिया है। बस पाकिस्तान से वह संबंध इसलिए लगता है ताकि पाकिस्तान में जो उसके बिजनेस है, जो ट्रेडिंग है, वह ठप ना हो। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने माना है कि वह इंडियन को चलाएगा। आखिर क्यों? तो अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, दुनिया के कर्ज से दबे शहबाज शरीफ ने पहले तो ये कोशिश की कि वह चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का कर्ज लौटा दे, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करे। ऐसे में उसे लग रहा है कि ज्यादा नोट छापने से उसका सारा कर्जा उतर जाएगा और उसके देश में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि उसकी इस हरकत से जिन्ना वाला नोट चलन के लायक ही नहीं बचेगा। कठपुतली सुल्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ऐसी हालत बना दी है कि हो सकता है कि जिन्ना वाले पाकिस्तान नोट की जगह अब गांधी जी वाले हिंदुस्तानी नोटों को चलाना पड़े। पाकिस्तान के पास वही ऑप्शन है कि या तो वह गांधी जी वाली हमारी करेंसी अपना ले या फिर जिनपिंग से चाइनीज करेंसी कबूल करे। पहले से आर्थिक मार झेल रहे जिन्ना के देश में अब हालत और भी खतरनाक होने वाली है और अब शहबाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में पीएम मोदी शहबाज शरीफ की मदद कर सकते हैं। अगर वह पीएम मोदी की शरण में आ जाए तो पाकिस्तान में अब जिन्ना छाप करेंसी के नोटों से ना तो आटा चावल मिलेगा और ना ही दवाइयाँ मिलेगा और ना ही गाड़ियों में भरने के लिए डीजल या पेट्रोल मिलेगा। और अब पाकिस्तान के लोगों की जेब में भी गांधी छाप करेंसी होगी, तभी उनकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि कर्ज के बोझ में दबे पाकिस्तान सरकार ने एक नया तरीका निकाला है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान सरकार बड़ी तेजी से नोटों की छपाई कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक वित्तीय साल में करीब 1.1 ट्रिलियन नोटों की संख्या बढ़ गई है। एक तरफ जहां दुनिया डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान तेजी से नोटों की छपाई कर रहा है। पहले से कर्जे में डूबे शहबाज शरीफ को अब कोई कर्ज देने के लिए तैयार भी नहीं है और ना ही वह किसी का उधार चुका पा रहा है। और वहाँ की जनता अब भूख से मरने की कगार पर है, क्योंकि वहाँ आटे से लेकर दवाइयों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें तक आसमान छू रही है। ऐसे में हर तरफ से रास्ता बंद हो जाने के बाद शहबाज शरीफ ने अब नोट छापने का सहारा ले लिया है और वह भी बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। क्योंकि अगर इसके बजाय शहबाज शरीफ अपनी कुछ गलतियों को सुधार लेता तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं होती। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे जाकर पाकिस्तान को भारतीय करेंसी या फिर चीन करेंसी से काम चलाना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है और जो पहले दिन हुआ उसका रिजल्ट सामने आता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात में पार्टी की जीत के फॉर्मूले पर हुई है और इसके बाद अब कर्नाटक में भी इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। ये फैसला बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया है। दोस्तों, कर्नाटका में मई तक चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की वापसी के आसार बन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को फिर से एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग BS येदियुरप्पा से कुछ मिनट मुलाकात कर उनसे बातचीत करी। इस बीच दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं वैसे वैसे BS येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ती जा रही है। लिंगायत समुदाय का राज्य में बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है और
BS येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का सपोर्टर माना जाता है। इसीलिए दोस्तों शायद उसको राज्य में दोबारा वापस लाया जा सकता है। और इसी के दूसरी तरफ कर्नाटक के मौजूद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद में भी उलझे हुए हैं और वो उसका कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से बीजेपी ने सोमवार को इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद से यही लग रहा है कि बीजेपी हर राज्य में इसी तरीके से बड़े फैसले लेगी और जिन 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी पीएम मोदी और अमित शाह कोई भी गलती को नहीं दोहराने वाले हैं। बीजेपी ने चुनावों को जोरों शोरों से तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से बातचीत करने के बाद ये बड़ा फैसला ले लिया है और अब दोस्तों बस उस वक्त का इंतजार है जब बसवराज बोम्मई की विदाई होगी और BS येदियुरप्पा की वापसी होगी। फिलहाल दोस्तों आप सुनिए राष्ट्रीयकारिणी के पहले दिन की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का MP हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। The victory of BJP in Gujarat is extraordinary and historic. Getting 150 plus seats after 27 years in power consistently is a great achievement. हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पे रिवाज राज बदलता है। उन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%। इस बार हम 1% से भी कम से हारे। और हमारे मित्रों ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे मीडिया सेल ने। आई नीड टू पैट देम कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है हिमाचल प्रदेश। आई रिपीट, the total difference of votes between the Congress and the BJP is close to 37,000 votes only. तो ये बहुत संतोष का भी विषय है। दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर।